नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय बजट 2023 और 24 से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आज की इस वीडियो में हर एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे और हर एक प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। दोस्तों, जितने भी प्रश्न लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए। मैंने प्रश्न वही लिए जो बार बार आपकी एग्जाम में आते और आगे इनके आने की ज्यादा चांस है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से आपको हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की इस वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, ऑप्शन पहला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है वर्ष 2023-24 के लिए बजट 1 फरवरी को कौन पेश करेगा। ऑप्शन में चार ऑप्शन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण जो ये पेश करेंगी। दोस्तों, जो देश का वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री होता है वही बजट पेश करता है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इस बजट को वित्त मंत्रालय एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके तैयार किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वर्ष 2023-24 के लिए बजट 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार कौन सा बजट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार कितनी बार बजट पेश करेंगी इस बजट को लेकर। तो राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 5वां बजट होगा या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है 2024 के आम चुनाव से पहले यह बजट मोदी सरकार की दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 5वां बजट है। अकेली ऐसी महिला वित्त मंत्री बन गई हैं जिनके नाम यह रिकॉर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार संसद में बजट पेश करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। यूनियन बजट ऑफ इंडिया बजट किसी वित्तीय वर्ष में देश का फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है। बजट को राष्ट्र के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है। एक वित्तीय वर्ष प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत में पहली बार बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को पेश किया गया था और स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने देश का पहला बजट ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। ये भी नोट कर लेंगे किसके सामने पेश किया था, तो ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ऑप्शन में 5वां प्रश्न, ध्यान सुनिएगा। प्रश्न कह रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में किसके द्वारा पेश किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर.के. शनमुखम चेट्टी के सामने पेश किया गया था। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 के 7.5 माह की अवधि के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जॉन मेथाई को वर्ष
नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जॉन मिथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव भी प्राप्त हुआ। ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न कह रहा है, अभी तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आप फोटो में देखकर आपको पता हो गया कि सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई को है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं इससे, भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए, जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किए। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। मोरारजी देसाई जो है वो 10 बार पेश किए हैं और पी चिदम्बरम 8 बार पेश किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, बजट की शुरुआत कहां से हुई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड से हुई। कहां से दोस्तों? बजट की शुरुआत जो है दोस्तों इंग्लैंड से हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं, बजट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। वर्ष 1960 की शुरुआत में राजकोष के चांसलर ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष के शुरू में संसद में राष्ट्रीय बजट पेश करना शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के नाम है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण के नाम यह रिकॉर्ड है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न से, सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को यूनियन बजट 2020-21 पेश करते समय 2 घंटे 42 मिनट तक का लंबा बजट भाषण दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, देश का सबसे छोटा बजट किसने पेश किया था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, हीरा भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया था। किसने पेश किया था? हीरा भाई मुलजी भाई पटेल ने देश का सबसे छोटा बजट पेश किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे देख लेते हैं, देश का सबसे छोटा बजट केवल दोस्तों 800 शब्दों का था, जो 1977 में वित्त मंत्री हीरा भाई मुलजी भाई पटेल ने पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, हर साल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? बिल्कुल इजी प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री द्वारा दोस्तों हर साल बजट पेश किया जाता है। यानी कि वर्तमान में जो देश का वित्त मंत्री रहेगा वही बजट पेश करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में वित्त वर्ष का पीरियड कब से कब तक होता है? यानी कि वित्त वर्ष कब से शुरू होकर कब खत्म होता है? तो भारत में जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं इससे, भारत में वित्त वर्ष का पीरियड जो है दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होके 31 मार्च तक होता है। देश का केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बजट के जरिए सरकार ये तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्त वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्च कर सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और इसे हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है, पहली बार किस महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था? ध्यान दीजिएगा, पहली बार पूछा है। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी ने पेश किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं इसे, पहली बार महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया 1970 में। कब पेश किया था? 1970 में इंदिरा गांधी ने पेश किया था।
नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, उस दौरान पीएम के अलावा उनके पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार था, यानी कि उनके पास दो पद थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चमड़े का थैला। क्या है दोस्तों? बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं इससे, बजट का शाब्दिक बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द के बूजेट, किसी हुआ था? बूजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक छोटा चमड़े का थैला। ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 14वां प्रश्न, कितने दिन पहले शुरू हो जाती है बजट की तैयारी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने पहले से ही जो है दोस्तों बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 15वां प्रश्न कह रहा है, पहली बार देश में पेपरलेस बजट पेश किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न की आपके एग्जाम में आने की चांस बन सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण ने देश में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं इससे, 2021 से ही देश में पेपरलेस बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 और 2022 में पेपरलेस बजट पेश कर चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, देश का बजट सत्र किसके अभिभाषण से शुरू होता है? तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश का बजट शुरू होता है। और वर्तमान में देश के राष्ट्रपति कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं इसे, देश का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। किसी भी सत्र की शुरुआत या नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से शुरू होता है। नेक्स्ट पर इंपॉर्टेंट बस टॉपिक बनता है, संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है। तो इतने प्रोसेस के बाद बजट को लागू किया जाता है, पेश किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, अप्रैल की किस तिथि से लागू होता है बजट? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल को लागू होता है। कब होता है दोस्तों? 1 अप्रैल को लागू होता है। तो आइए मैं कुछ बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक नोट किया है, तैयार किए, तो आप उसको भी देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पहला टॉपिक बनता है, 1 अप्रैल से लागू होता है बजट। बजट पेश होने के बाद इसी संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के पास कराना जरूरी होता है। नेक्स्ट बनता है, दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्त वर्ष के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल से लागू हो जाता है। देश में मौजूदा वित्त वर्ष की जो अवधि है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट, बजट से भी जुड़े कुछ रोचक तथ्य जो कि आपको जाना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो भी आपको ध्यान में फैक्ट है, वो भी आपको रखना जरूरी है, जानना जरूरी है। प्रारंभ में दोस्तों रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन 1921 में नियुक्त आर्कवर्थ कमेटी की सिफारिश के आधार पर 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग पेश किया गया। ये भी नोट कर लेंगे, 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग पेश किया गया।
तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। लेकिन 2017 में भाजपा सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करने का निर्णय लिया और 2017 के रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तीसरा बनता है टॉपिक फैक्ट, जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया और बजट पेश करते समय उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगले वर्ष बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी फैक्ट्स भी हैं जो आपको जानना जरूरी है बजट से जुड़े। तो चौथा जो फैक्ट्स मैंने तैयार किया वो ये है कि वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। नेक्स्ट से पांचवा वो ये कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा था, लेकिन 1999 में एनडीए की सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया, यानी कि 9 बजे से बदल कर शाम को 5 बजे से बदल कर दिन के 11 बजे कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये कि 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ था। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट से सातवां प्रश्न बनता हुई है कि साल 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी में पेश किया जाता था, लेकिन इसके बाद में अंग्रेज सरकार ने बजट पेपर्स को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रिंट कराने का फैसला किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक ये भी है, टैक्स से प्राप्त राशि कहाँ होती है खर्च, तो आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो नंबर 1 इनकम टैक्स जीएसटी ये या कहीं से प्राप्त हुए राशि का खर्च भारत सरकार रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याणकारी योजना, बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक खर्चों के लिए करती है। नंबर 2 भारत सरकार की नागरिकों के प्रति अपनी कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है जिनमें सरकारी अस्पतालों में इलाज आदि शामिल है। नंबर 3 सरकार रसोई गैस पर भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है या उस पर सब्सिडी देती है। हालांकि टैक्स से प्राप्त होने वाली राशियों का इस्तेमाल प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचों के विकास पर किया जाता है। इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए टैक्स से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, जिनमें सरकार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल हैं। विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनका वेतन और अन्य खर्च सरकार टैक्स के पैसों से वहन करती है। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनाया मैंने तैयार किया हुई है कि इसके अलावा प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में भी होता है। तो दोस्तों ये थे बजट 2023 और 24 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि आपके समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसी ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करेगा। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।